दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। अहाना अपनी मूर्तियों को दुकान पर देने जा रही थी, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने देखा, उसकी आवाज में चिंता झलक उठी। ये तुम्हारी सारी मूर्तियां टूटी हुई हैं, तुम्हें इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। 5000। अहाना के कदम रुक गए, दिल में हल्की घबराहट उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। घर लौटते हुए उसका मन विचलित था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। घर के आंगन में दुर्गा देवी बेचैन पंछियों की तरह टहल रही थीं। हर छोटी सी आहट पर उनका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उन्होंने अहाना और बाकी महिलाओं को खाली हाथ आते देखा, उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उनके दिल में एक अजीब डर दौड़ गया। हमारी मूर्तियां कहाँ हैं? क्या हुआ उन्हें? तुम सबने बेच दिया या कुछ अनहोनी हो गई? दुर्गा देवी के सवाल हवा में तैर रहे थे, लेकिन अहाना चुपचाप नजरें झुकी खड़ी रही। उसकी खामोशी दुर्गा देवी के डर को और बढ़ा रही थी। पीसी मोनी और बुआ जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रही हों, हमें तो पहले ही पता था। लेकिन तभी अहाना ने अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास था। उसने अपने पीछे छिपाए हाथ आगे बढ़ाए, और हाथों में नोटों की मोटी गड्डियां थीं। यह पैसे उसकी मेहनत का पहला मीठा फल थे। अहाना ने वह पैसे दुर्गा देवी के कांपते हाथों में सौंप दिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी ने पैसे छूते ही महसूस किया कि उनकी मेहनत और हुनर ने आज उन्हें सबसे बड़ी ताकत दे दी। उनकी बनाई मूर्तियां बिक चुकी थीं। आंसू उनके गर्व और खुशी के थे। उन्होंने अहाना को गले लगाया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा अहाना, मेरी मेहनत ने आज हमें यह ताकत दे दी। ये सिर्फ पैसे की जीत नहीं, बल्कि हमारी नारी शक्ति और स्वाभिमान की जीत है। यह देखकर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दुर्गा देवी, अहाना, मिली और तीनों बहुएं खुशी से झूम उठीं। हंसी और संगीत की गूंज पूरे घर में फैल गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। ऊपरी मंजिल से पीसी मोनी, बुआ जी और बाकी लोग नीचे आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ था। ये क्या तमाशा है? घर को बाजार बना दिया, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। लेकिन दुर्गा देवी और उनकी टीम ने किसी की बात सुनी ही नहीं। यह उनका जीत का पल था, और वे इसे किसी के लिए भी फीका नहीं पड़ने देना चाहती थीं। अहाना ने नाचते नाचते दुर्गा देवी का हाथ थामा और कहा, माँ, कुछ लोगों ने कहा था कि हम औरतें कुछ हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था कि हमारा काम सिर्फ चौका बर्तन है, लेकिन आज हमने उन्हें गलत साबित कर दिया है। हमारी मेहनत और हुनर ने हमें सफलता दी। दुर्गा देवी की आंखों में नया आत्मविश्वास जागा। उन्होंने अहाना का माथा चूमा और ऐलान किया, अहाना, तूने मेरी आंखें खोल दी। अब हम रुकेंगे नहीं। हम घर से ही अपना लघु उद्योग शुरू करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और कई व्यवसाय खोलेंगे। तीनों बहुएं और मिली के चेहरे भी खिल उठे। उन्हें एक नया मकसद मिल गया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी आने वाला था। अर्जुन, जो ये तमाशा दूर से देख रहा था, ईर्ष्या और असुरक्षा से जल रहा था। उसे डर था कि अहाना उससे बहुत आगे निकल जाएगी। उसका पुरुष अहंकार जाग उठा। उसने अहाना को कोने में ले जाकर धमकी दी, बहुत उड़ रही हो तुम। अगर तुमने मूर्तियां बनाना और बेचना बंद नहीं किया, तो याद रखना, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अहाना ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, ये घर सिर्फ आपका नहीं है अर्जुन। ये मेरी माँ का घर है, और मेरी माँ के घर से मुझे आप बाहर नहीं निकाल सकते। अर्जुन का ये सामना उसे पूरी तरह हिला गया। अहाना का आत्मविश्वास और हिम्मत उसकी धमकी से कहीं अधिक मजबूत थी। असल और सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला था। दुर्गा देवी ने अहाना की मेहनत और इन पैसों के जरिए सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं देखी, बल्कि घर में छिपे दुश्मनों की पहचान भी कर ली। यही अहाना और दुर्गा देवी की सबसे बड़ी जीत थी, न केवल पैसे और हुनर की,
बल्कि उनके आत्मविश्वास और स्वाभिमान की। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे होने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अच्छा, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए विबेत्व विबेत्व।